पिछले वीडियो में हमने प्रयास किया था कि शरीर के 3 रूप होते हैं। अधिभौतिक रूप, स्थूल रूप, अधिदैविक रूप, सूक्ष्म रूप, आध्यात्मिक रूप, अति सूक्ष्म रूप। आध्यात्मिक रूप को अति सूक्ष्म रूप मैंने नाम दिया है बोलचाल की भाषा में। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बातें जो भौतिक विज्ञान से खोजी हैं वो बातें वेदों में भी लिखी हुई हैं। मैं वेदों की बातों को भौतिक विज्ञान से मिलाने का प्रयास करूंगा कि भौतिक वेदों में जो कुछ लिखा है वो भौतिक विज्ञान की खोजों में भी प्राप्त हो चुका है। ये मैं बताऊंगा आज की तारीख में। देखिए, वेदों में लिखा है कि सृष्टि का निर्माण रश्मियों से हुआ है। रश्मि का मतलब है तरंग। रश्मि का मतलब होता है तरंग, और वेदों में लिखा है कि सृष्टि का निर्माण तरंगों से हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वेदों में लिखा है वो कैसे सही है, भौतिक विज्ञान में कैसे सही हो सकता है। देखिए, भौतिक विज्ञान की खोजों में सबसे छोटा कण, सबसे पहले अणु खोजा गया था। इसके बाद में और खोज करने के बाद में पता लगा कि सबसे छोटे कण 2 तरह के होते हैं। एक तो क्वांटम के रूप में जिसमें ऊर्जा होती है, एक पार्टिकल के रूप में जिसमें ऊर्जा भी होती है और द्रव्यमान होता है। भौतिक विज्ञान में एक और खोज हुई है कि बहुत छोटा पार्टिकल, मतलब सूक्ष्म, अति सूक्ष्म पार्टिकल होता है, उसके 2 रूप होते हैं। अति सूक्ष्म पार्टिकल, अति सूक्ष्म कण 2 रूप में पाया जाता है। यानी अति सूक्ष्म कण को यदि आप देखते हो तो वो कण दिखाई देता है, और जब उसको देखते नहीं है तो तरंग दिखाई देता है। कण एक ही है, अति सूक्ष्म कण है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि देखने पर तो वो कण दिखाई देता है और देखते नहीं है तो तरंग हो जाता है। ये हमने प्रयोगों में सिद्ध कर लिया है, जिसको भौतिक विज्ञान में ऑब्जर्वेशन इफेक्ट कहते हैं। ये हमने सिद्ध किया है। ये मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली सिद्ध हो चुका है। ऑब्जर्वेशन इफेक्ट के अनुसार जब किसी अति सूक्ष्म कण को डिटेक्टर से देखा जाता है तो कण का व्यवहार करता है, और जब उसको डिटेक्टर से नहीं देखा जाता है तो तरंग का व्यवहार करता है। यानी एक अति सूक्ष्म कण तरंग भी होता है और कण भी होता है। ये हमने प्रयोगों में, फिजिक्स में सिद्ध कर दिया है। अब देखिए, इसका मतलब है कि अति सूक्ष्म कण तरंग रूप में होता है, देखते नहीं है तब, और तरंग को हिंदी में रश्मि कहते हैं। तो ये बात वेदों की बिल्कुल सिद्ध हो गई कि सृष्टि रश्मियों से बनी है। रश्मि का मतलब तरंगों से बनी है, और सबसे छोटा पार्टिकल फिजिक्स के अनुसार अति सूक्ष्म कण तरंग के रूप में होता है, चाहे वो बोसोन हो या फोटोन हो। किसी तरह का 2 पार्टिकल हो, लेकिन रहता वो तरंग के रूप में है जब तक देखते नहीं है तब, और जब उसको देखते हैं तो कण रूप में बदल जाता है। तो वेदों में ये लिखा है ना कि सृष्टि का निर्माण रश्मियों से हुआ है, वो हमने भौतिक विज्ञान में सिद्ध कर दिया कि सृष्टि का निर्माण अति सूक्ष्म कणों से हुआ है जो रश्मि के रूप में होती हैं। देख लीजिए, आज के
क्वांटम फिजिक्स ने, क्वांटम भौतिक शास्त्र ने की खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वेदों में जो लिखा है कि सृष्टि का निर्माण रश्मियों से होता है वो सही है। आज से 200 वर्ष पहले तक या इसको नहीं समझे तो लोग यही सोचेंगे कि रश्मियों से कहीं इतनी बड़ी सृष्टि, सूर्य का, पृथ्वी का और पेड़ पौधों का और दुनिया भर की चीज़ों का निर्माण तरंगों से कैसे हो सकता है। लेकिन तरंगों से ही होता है। क्यों होता है? क्यों सबसे छोटा कण तरंग रूप में ही होता है। इसलिए वेद का यह सिद्धांत कि सृष्टि का निर्माण तरंगों से हुआ है, वह भौतिक विज्ञान के क्वांटम विज्ञान द्वारा सिद्ध हो चुका है कि सृष्टि का निर्माण रश्मियों से ही होता है। धन्यवाद।